कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन क्यों? क्या दादा, तो आपको पता है कि आंखें जादूगर की हैं। तब भी आप फोटो से बात कर रहे हो। कुछ बात करनी है तो फेस टू फेस कर लो ना। आपका फिर से कोई झगड़ा हुआ उससे? तो खुद टेंशन में है, लेकिन तुझे मेरी कितनी फिक्र है। थैंक यू। और हाँ, तो चिंता मत कर, दिव्या को हम मिलकर संभाल लेंगे। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, आप ही तो मेरी स्ट्रेंथ हो दादा। चलो बताओ मेरे को, क्या हुआ आपके और जादूगर के बीच? पता नहीं है भाई, पर कोई बात तो है जो उससे मुझे बता नहीं रही है। वो मुझसे एक अजीब सी दूरी बना रही है। मतलब जादूगर बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, बहुत कोमल सा मन है उसका, और अगर दूर जा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है आपकी कोई ऐसी बात हो जो उसको बुरी लगी हो। मेरी बात? ऐसा क्या हुआ है मुझसे कि वसु दूर जाती हुई महसूस हो रही है? थारे को तो पता है ना कुसुमड़ी, हमारे लिए देव सर की जिंदगी और अपने ससुराल की सुख शांति से बढ़कर और कुछ ना है। इसीलिए तो मैंने अपनी जिंदगी भी उनके नाम कर दी। लेकिन मरने से पहले मैं थारे को, बाबू साने, गुलकी ने एक कसम देके जाऊंगी, ये वो बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो देव सर और देवी हुकुम के दिल को बहुत दुख पहुंचेगा। जानती है कुसुमड़ी, मैं वो भाग्यशाली लड़की हूँ जिसे अपने प्यार के लिए, अपने ससुराल की खुशी के लिए मर मिटने का मौका मिला। अब बस माता माई से हमारी एक ही विनती है कि हमारे इस बलिदान के बाद हरे धनी का घर आंगन हमेशा चहकता महकता रहे, हमेशा सब खुश रहे। और हाँ, तो ये ना सोचना कि हमारे को बस अपने ससुराल और अपने धनी की फिक्र है। मैंने थारे बारे में भी कुछ सोचा है। थारे को पता है, हमारे से रोज बात करने की आदत है ना थारे को। मैं ना रहूंगी तो तू अकेली हो जाएगी। इसीलिए मैं तारे लिए एक दोस्त लेकर आई हूँ। यो देख, ये है थारी नई दोस्त। तुम दोनों आपस में अब खूब सारी बातें करना। और कभी कभी हमारे को भी याद किया करना। ऐसे ही फलती फूलती रहना। हमारे को पता है, जब मैं ना रहूंगी ना तो देव से थारे फूलों में ही अपना प्यार ढूंढेंगे। उनको बस हमारा एहसास कराती रहना। नहीं वसु, मुझे दाल नहीं, मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी। अविनाशी, फ्रूट्स पास कीजिए ना प्लीज। अरे रुक, मैं दे देती हूँ। हाँ, काकी सा, इसमें तो पाइनएप्पल और पपाया भी हैं। इनकी तासीर गर्म होती है ना, मैं नहीं खा सकती, बच्चे के लिए नुकसान करता है ये। हाँ, पर आपकी दिक्कत है।
आपकी दिक्कत है मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? ना ना, हमारा मतलब यो है कि आजकल के मॉडर्न जमाने में तू ये सब बातें क्यों माने है ना भाभी साहब? क्यों नहीं मानेंगे सारिका? और तुम्हें इतना ज्यादा मॉडर्न होने की कोई जरूरत नहीं थी। माफ कर दीजिए भाभी साहब, वो कहे ना हमारे प्रेगनेंसी में अभी बहुत साल हो गए हैं, तो हमारे को लगा कि अब चीजें बदल गई होंगी। दिव्या, आप तो खाइए। ये एक्चुअली काकी साहब, मैं सोच रही हूँ कि मैं प्लेट ही चेंज कर लेती हूँ। मुझे बेबी के लिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। मैं दूसरी प्लेट में ले लेती हूँ। दिव्या मैडम, मैं आपको प्लेट बदल देती हूँ। थारी भरी हो। मसूम, सावित्री मासी, मासा की लाडली बहू की डिलीवरी तक इस घर में ना पाइनएप्पल आएगा और ना पपाया। ओके? थैंक यू भाई साहब, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मासा के होने वाले लाडले पोते या फिर पोती के लिए है। नहीं बाबू साहब, यो कोई आसान व्रत ना है। मैं आपको ये व्रत बिल्कुल नहीं करने दूंगी। अगर हमारे भाग्य में मौत ही लिखी है, तो किस्मत की लकीरों ने कौन मिटा पाया है? मैंने थारे को जिंदगी दी है और यो जिंदगी के लिए लड़ने का अधिकार हमारा है, और यो अधिकार तुम्हारे से ना छीन सके है, समझी? भगवान और हमारी इस लड़ाई में ना तू बीच में ना बोल बसू। आप कितना प्यार करे अपनी वसु ने। आज मैं कुछ दिन और आपकी सेवा कर पाती बाबू साहब। भगवान ने अगर थारे भाग्य में मौत लिखी है ना, तो थारे बाबू साहब भगवान ने भाग्य बदलने पे मजबूर कर देंगे। थारे को बाबू साहब को छोड़कर जाने की इतनी जल्दी है क्या? बाबू साहब, मैं तो उम्र भर आपकी सेवा करना चाहूँ, लेकिन भगवान ने हमारे को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है बाबू साहब। या तो मैं जीते जी चौहान परिवार का विनाश देखती, या तो उन पर आने वाली विपदा अपने सर ले लेती। इसलिए मैंने मौत को चुना। लेकिन थारे बाबू साहब थारे को कुछ ना होने देंगे वसु, कुछ ना होने देंगे। देव सर, किसका फोन है? कंपनी का फोन है बाबू साहब। मैं बाद में बात कर लूंगी। ठीक है, मैं कपड़ा बदल के आऊं।